हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल AICC ट्यूटोरियल में। आज मैं क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स हिंदी से दिगंत भाग 2 से सेकेंड चैप्टर के लेकर आया हूं। उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था चैप्टर एक प्रेम कथा है, एक जो कहानी है, याद रखना है, एक कहानी है जिसके लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और इस कहानी के मैं लेखक के परिचय और इस कहानी का सारांश बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग को जानना है कि लेखक के जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था उनका जन्म और उनके मृत्यु कब हो गया था, उनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख रचनाएं क्या है, कौन कौन से भाषा जानते थे, किस कहानी के लिए उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुआ और उनकी जो शिक्षा दीक्षा कब हुई और कितना तक उनका जो शिक्षा रहा, ये सब के विषय में चर्चा करते हैं। तो विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में विशेष तरह से इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं। विशेष तरह से आपको जीवन परिचय बताएंगे ताकि जो है ऑब्जेक्टिव इससे भी क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको एग्जाम में बहुत ही सरल होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो 20वीं शताब्दी के गद्य जो था, प्रथम चरण था 20वीं शताब्दी में जो प्रथम चरण था, उसमें हिंदी साहित्य जो हिंदी गद्य साहित्य था उसके एक प्रमुख लेखक थे। जो 20वीं शताब्दी में जब हिंदी गद्य साहित्य लिखा जा रहा था तो उस समय वो एक प्रमुख लेखक थे। उस समय वो सबसे ज्यादा यही लेख लिखा करते थे, इसीलिए गद्य लेखक थे। अब इनको जानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है आपको 7 जुलाई को हुआ था जयपुर में। जयपुर ये कहाँ में है? तो राजस्थान में। राजस्थान एक क्या है तो आप जानते होंगे, जिस तरह से बिहार एक राज्य उस तरह से राजस्थान में क्या है, राज्य, वहां पर हुआ था। अब इनका मूल निवासी, अभी जयपुर राजस्थान में तो जन्म हुआ था लेकिन ये कहीं आकर बस गए थे। कैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, दिल्ली, बिहार के लोग दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, वहां पर बहुत दिन तक रह जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, बस जाते हैं। तो ये बसिंदा थे, जयपुर राजस्थान में थे, ये बसिंदा वहां बने। लेकिन ये आए कहीं और से, तो आए थे, देखिए गुलेर नामक एक ग्राम है, जिला जो है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश है। मतलब कि ये जो थे वो हिमाचल प्रदेश के थे और किसी तरह से मतलब कि जयपुर राजस्थान में बस गए थे। तो उनका नाम है गुलेर, गुलेर गांव का नाम है, इसीलिए गुलेरी नाम पड़ा भी था, इसको याद रखना है। और वो कांगड़ा में है, वो जिला है कांगड़ा, और ये जो राज्य है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वहां से जाकर वो जयपुर राजस्थान में मतलब बस गए थे। इनके पिताजी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब जानते हैं कि निधन हो गया था इनका 12 सितंबर 1922 को राजस्थान में। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को राजस्थान में ही हो गया था। अब जानेंगे कि इनके अभिभावक, जैसे माता पिता जो गार्जियन है, इनके कौन अभिभावक थे। तो अभिभावक में इनके पिता जो थे पंडित शिवराम शास्त्री और माँ जो थी वो लक्ष्मी देवी थी। याद रखना, माँ जो थी लक्ष्मी देवी थी और इनके पिता जो थे शिवराम शास्त्री थे। ये दोनों इनके अभिभावक थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अभिभावक थे। अब जानना है कर्म भूमि की, आखिर जो किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कहां पर काम किया, जिस जगह पर वो काम किया उस क्षेत्र का नाम है जयपुर। जहां पर उन्होंने काम किया वो जयपुर राजस्थान है। अब जानेंगे कर्म क्षेत्र, किस क्षेत्र में काम किया था। तो यशस्वी कथाकार थे, मतलब कहानी के ही क्षेत्र में, कहानी लेखन के ही क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब जानना है कि मुख्य रचनाएं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे रचना तो बहुत सारे होता है लेकिन प्रसिद्धि आदमी को मतलब मिलता है उसके अच्छे रचनाओं के लिए। जैसे कोई क्रिकेटर सेंचुरी तो बहुत सारे बनाता है, लेकिन बहुत सारे रन बनाता है, मैच बहुत सारे जीते जाते हैं, लेकिन कुछ ही मैचों को यादगार पल के रूप में रखा जाता है, उसके लिए पॉपुलर होता है, उसके लिए प्रसिद्धि मिलता है। जैसे भारत को 2011 वर्ल्ड कप और 2007 वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को डबल जो 100 शतकों के लिए याद किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को 2 वर्ल्ड कप जिताने के लिए याद किया जाता है। तो वैसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के इनके प्रमुख रचनाओं के लिए याद किया जाता है, जिसमें 3 ही उन्होंने कहानी लिखा था। याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन में 3 ही कहानी ऐसे लिखे थे। वो 3 कहानियों ने ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दिया था। वो कौन कौन था तो देखिए, उसने कहा था पहला, दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा था द जयपुर ऑब्जर्वेटिव एंड इट्स
बिल्डर्स, ये 3 ही जीवन भर में कहानियां उन्होंने लिखा था। और उसमें सबसे ज्यादा उसने कहा था, याद रखना है, और उसमें सबसे ज्यादा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अमर बना दिया कथाकार के रूप में, उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी दिया था, क्योंकि ये अमर प्रेम कथा उन्होंने लिखा था, इसके लिए उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी दिया, उनको ज्यादा लोकप्रियता दिया। अब चलते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कौन से देश से संबंध रखते थे, थोड़ा सा उसके विषय में जानना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो भारतीय है, भारत के मुल्क के थे, भारतीय हैं। ये तो जान ही रहे हैं, जब हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की बात हो रहा है तो ये सब भारत में ही पड़ता है। अब हम लोग को जानना है कि जो रचनाएं उन्होंने किया, वो रचनाएं कौन कौन से भाषा में किए थे और कौन कौन से भाषा का उनके पास जानकारी था, कौन कौन भाषा को वो जानते थे, कौन कौन से भाषा का जानकार थे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, मराठी, बांग्ला, लैटिन और ये सब जर्मन इत्यादि ऐसे भाषाएं थे, उसको जानते थे। ये सब भाषाओं का उनका ज्ञान था और इसी भाषाओं में कुछ कुछ रचनाएं भी किए थे। अब जानना है कि उनका शिक्षा के बारे में चलते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मैट्रिक एंट्रेंस को, मतलब कि वो कोलकाता से प्राप्त किए थे, कोलकाता विद्यालय से किए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट भी कोलकाता से किए और बीए जो था वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने किया था, जो सबसे ज्यादा उनके पास डिग्री था बीए का, जो फर्स्ट डिवीजन से था डिग्री प्राप्त किया था, फर्स्ट डिवीजन से डिग्री प्राप्त किया था बीए का। और सभी जितने भी उन्होंने डिग्रियां प्राप्त किया था सब में प्रथम श्रेणी ही प्राप्त किया था। तो ये शिक्षा के बारे में उनको बताया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि इनके जो द्वारा विशेष योगदान है कि आखिर इसने कौन से भाग में ज्यादा योगदान दिया। तो वो मासिक पत्रिका जो है जिसको हम समलोचक कहते हैं, मासिक एक पत्रिका है समलोचक, उसके संपादन करते थे। याद रखना, समलोचक जो है मासिक पत्रिका मंथली मैगजीन था, उसको संपादन करते थे, वो एडिट करते थे। अब जानना है कि उनको प्रसिद्धि जो है कैसे प्राप्त हुआ था। तो प्रसिद्धि उनको उन्हें अमर कहानी उसने कहा था, जिसको चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रसिद्धि उन्हें मिला, उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में, मतलब उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में अधिक जाना जाता है, इसी से उनको प्रसिद्धि मिला है। अब हम लोग को थोड़ा सा अब एक कहानी की ओर चलना है, जिसमें देखना है कि उसने कहा था किस तरह के कहानी है। मैं उनका सारांश